जब से हमने भगवान का स्वरूप लोगों के दिलों में उतारना शुरू किया, तब लोगों ने पूछा आप कौन से भगवान को पसंद करते हैं। गायत्री माता को लोगों ने समझा नहीं। अच्छा चलिए, हमने कहा ये तो स्त्री का पूजन कराते हैं। अच्छा बेटे चल मर्द का कराते हैं। मर्द कौन हो सकता है? भगवान क्या हो सकता है? सत्यनारायण। सत्यनारायण क्या हो सकता है? सच और इंसाफ, न्याय। न्याय और इंसाफ को जहाँ कहीं भी पसंद की जाती है वो भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा वहाँ है जहाँ आदमी इंसाफ को पसंद करता है, सच्चाई को पसंद करता है, वास्तविकता का अनुयायी होना चाहता है, विवेक का अनुयायी होना चाहता है, जहाँ सच्चाई है उसी की हिमायत करना चाहता है। मैं कहूँगा ये भगवान का पुजारी है। जो अपने पक्षपात करता है, हमारे मजहब में ये बात है, तुम्हारे मजहब में ये बात है, ठीक है हमारे मजहब में भी अच्छा, आपके मजहब में भी अच्छा है, तो जो बात सही है वो आप मानिए। ठीक है, हमारा मजहब गलत कहता है तो अभी मानेंगे गलत बात है। आप जो बात सही है उसको मानिए, क्योंकि भगवान सत्य के रूप में हो सकता है, विवेक के रूप में हो सकता है, इंसाफ के रूप में हो सकता है, सच्चाई के रूप में हो सकता है, उसको आप मानिए। हमने सबसे पहले लोगों को यह समझाने की कोशिश की है सत्यनारायण। सत्य को आप नारायण मानिए, सही को आप नारायण मानिए, विवेक को आप नारायण मानिए, इंसाफ को आप नारायण मानिए। जहाँ कहीं भी इंसाफ आपको दिखाई पड़ता है वो आप सही मान लीजिए। अपना अपना आदमी कहता है तो क्या, और अपना बैरी कहता है तो क्या, अपने पक्ष का आदमी कहता है तो क्या, गलत आदमी कहता है तो क्या, सत्य जहाँ कहीं भी आपका जीवात्मा का है ये बात इंसाफ की है और ये सच्चाई की है, आप उसको मानिए। हमने यही कहा था सत्यनारायण की कथा और सत्यनारायण का पूजन, सत्यनारायण की शिक्षा के लिए आपसे कहा था। अब हम ये कहते हैं अब आप जाइए, अब आप जाइए और रामायण को माध्यम मानिए। माध्यम, मीडियम नहीं, माध्यम 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 मानिए। और माध्यम मान करके अपने आप को और अपने कुटुंब को और अपने परिवार को और अपने घर को और अपने समाज को नए से नया निर्माण करने के लिए उसके पन्ने पलट के दिखाइए और भगवान के राम के चरित्र लेकर के दिखाइए। भगवान राम के चरित्रों में ढेरों के ढेरों ऐसे हैं जो हमको प्रकाश देने के लायक हैं, जो हमको दिशा देने के लायक हैं, लेकिन ढेरों के ढेरों ऐसे हैं कि जिन पर हमको बहस करना नामंजूर है और हम बहस का कोई जवाब नहीं देना चाहते। मसलन अभी अभी मैंने आपसे कहा था, मसलन बाली को उन्होंने तीर तो मारा पर छिप करके मारा। मुझसे कोई कहे कि आपको मर जाना पसंद है कि आपको छिप करके तीर मारना पसंद है। मैं छिप करके किसी को तीर नहीं मार सकता, और मैं मारना होगा तो मैं कहूँगा आप आइए और हम और आप लड़ेंगे, और या तो आप मरिए या हम मरेंगे। हम ऐसी लड़ाई को पसंद करते हैं और हमको छिप करके मारना ना पसंद है। रामचंद्र जी ने छिप के मारा, मुबारक रहे, वो भगवान थे, चाहे जो कर सकते हैं। भगवान की बाबत हम क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे, लेकिन हम भगवान की हर बात का समर्थन नहीं कर सकते, हर बात हमको नामंजूर है। रामायण में से वो अंश आप भूलिए मत, रामायण का वो अंश, केवल वो अंश कौन सा वाला जो कि लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, शानदार हो सकता है, दिशा दे सकता है। रामायण का वो अंश जो उपयोगी हो सकता है, दिशा दे सकता है। रामायण के वो अंश पर हम बहस करने वाले नहीं हैं। आप कहेंगे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, दशरथ जी का श्राद्ध करने के लिए रामचंद्र जी ने मांस के पिंड बनाए और मांस के पिंड दिए। जाने किसने लिखा है मैं नहीं मालूम। और चलिए हम क्या तो ये भी कहते हैं, हमें भी इसमें भी आता जी रामचंद्र जी ने शायद मांस के पिंड बना करके अपने बाप को तर्पण किया हो, श्राद्ध किया हो, लेकिन हम नहीं करेंगे। रामायण में लिखा है, तो हम नहीं मानेंगे। रामायण में लिखा है तो कोई हम मजबूर मत कहिए कि रामचंद्र जी ने जो किया था सो काम किए थे। रामचंद्र जी ने रावण मारा था आप कह सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये मत कहिए कि रामचंद्र श्री कृष्ण जी ने हर काम किए थे वो हम नकल कर सकते हैं। अच्छे काम है सिर्फ उनके अनुकरण करेंगे। इसलिए रामायण को कथा कहते समय, एक रामचंद्र जी की भक्ति करते समय आप इस सिद्धांत को भूलिए मत कि हम किसी की किताब के गुलाम नहीं हैं और हम किसी देवी देवता के गुलाम नहीं हैं, हम किसी अवतार के गुलाम नहीं हैं। हम केवल अपनी अकल के गुलाम हैं और हम सत्य के गुलाम हैं और केवल न्याय के गुलाम हैं, हम इंसाफ के गुलाम हैं और हम सच्चाई के गुलाम हैं। न किसी देवी के गुलाम है, न किसी देवता के गुलाम है, न गुरु के गुलाम है, न पैगंबर के गुलाम है, न हम किसी गुलाम नहीं है, हम केवल सच्चाई के गुलाम है। इसलिए रामायण की कथा जब कभी भी आप कहने के लिए जाएं और सुनने के लिए जाएं तब आप बराबर इस बात का निगाह रखिए कहीं ऐसी बतवाद आप नहीं कह रहे हैं जो मुनासिब न हो। गैर मुनासिब बात का कहीं समर्थन तो नहीं कर रहे हैं आप। भागवत की हर बात को आप लकीर के फकीर बैठेंगे तो आप अच्छी बात का नकल नहीं करेंगे, गलत बातों की नकल करने लगेंगे। कहेंगे ये रामचंद्र जी ने गलती की थी तो हम क्यों नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी भगवान ने 16,000 शादियाँ की थी तो हम 3 क्यों नहीं कर सकते। पहली औरत के बच्चा नहीं हुआ, दूसरे रंग की, दूसरी औरत काले रंग की है, तीसरे रंग की हम शायद सफेद रंग की औरत से शादी करेंगे। बेटे हम नहीं याद देंगे थे 16,000 औरत थी श्री कृष्ण भगवान की रही और हो सकती हैं, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको उनकी नकल करने के लिए इजाजत नहीं दे सकते।
और ये नहीं कह सकते कि श्री कृष्ण भगवान ने किया था आप कीजिए। इसलिए आप ये जो पुस्तकें हैं और जो आपको शिक्षण चल रहा है, आप इस बारे में अपनी दृष्टि को साफ रखें। मैंने इसीलिए कहा नहीं तो अन्यथा हमारी रामायण का मटिया मैट हो जाएगा और रामायण सत्यानाश कर देगी, और रामायण आपको वो बात सिखाना शुरू कर देगी जो आपके लिए मुनासिब नहीं है। फिर आपके लिए रामायण आत्मघाती हो जाएगी, फिर रामायण समाज में अंधविश्वास फैलाने वाली हो जाएगी, फिर रामायण समाज में वांछनीयता फैला देगी और भागवत दुनिया का सत्यानाश कर देगी और जाने क्या से क्या कर देगी। कौन से थे? रुक्मिणी थे, और रुक्मिणी का भाई नहीं चाहता था कि शादी कर दें, और श्री कृष्ण भगवान ने जबरदस्ती की और जबरदस्ती गाड़ी में बिठा करके भगा ले गए, और भाई ने उसके लिए मना किया तो बस भाई को भी मारपीट किया और जबरदस्ती भगा लाए। देखिए ये परंपरा हमको नापसंद है। कल तू किसी की लड़की को भगाएगा, मैं गाड़ी में बिठा करके भाग जाएगा, भाई रोकेगा तो भाई की पिटाई करेगा जबरदस्त, इसलिए मैं किसी की लड़की को भगा सकता हूँ। हमें नहीं मालूम है श्री कृष्ण भगवान थे कौन थे, लेकिन ये गलत बात है, हमको नापसंद है। नापसंद है इसलिए प्रत्येक चरित्र का अनुसरण आप न करने लगे। इसलिए मैंने आगाह किया है आपको, मैंने आगाह किया है कि रामायण की कथा कहते समय कोई आप ऐसा प्रसंग अपनी जबान पर नहीं ले आवे जो आदमी के नैतिकता पर आघात पर पहुंचाता है। गलतियां हर आदमी से हो सकती हैं, और रामचंद्र जी से भी हो सकती हैं, और श्री कृष्ण भगवान से भी हो सकती हैं, विश्वामित्र जी से भी हो सकती हैं। विश्वामित्र ऋषि थे, अपने घर से बीवियां छोड़ के आए थे, और फिर वो जंगल में चले गए, और फिर वो आई गई मेनका आ गई, फिर मेनका से शादी कर ली, फिर मेनका की बच्ची हो गई, तो रखना चाहिए था पास, बच्ची हो गई है तो बाबा रखो इसको, स्वामी जी एक बच्ची को भी पालो नहीं, सामने रखते हैं, उसको भगा देंगे मार के। किसको भगा दोगे? और कोई भगा देंगे, बच्ची को भगा देंगे। अरे बाबा इसकी जिंदगी तुमने खराब की, क्यों नहीं रखते उसको? नहीं साहब हम नहीं रखते, इसको मार के भगाएंगे। अरे ये भी कोई बात है? अच्छे विश्वामित्र ऋषि हो तुम, तो ऐसी गलत सलत बात करते हो। बेटे हमें नहीं मालूम है कौन विश्वामित्र है कौन विश्वामित्र नहीं है, और कितना अंश उनका पूजा जाने लायक है, कितना अंश नहीं पूजा जाने लायक है। जो अंश उनका पूजा जाने लायक है उतना अंश हम पूजेंगे, जो उनका अंश पूजा जाने लायक नहीं है उसका हम घृणा करेंगे और नफरत करेंगे, और कम से कम इतना जरूर करेंगे कि उसका हम कोई जिक्र अपनी जबान पर नहीं लाएं। विश्वामित्र जी ने मेनका शादी की थी कि नहीं की थी? हमें नहीं मालूम की थी, हमारे सामने नहीं साहब आपके सामने की थी नहीं बेटे, हम उनकी ब्याह में नहीं गए थे, शादी में नहीं गए थे, हमारे सामने मेनका आई नहीं थी, और हमारे सामने हमने ब्याह नहीं पढ़ाया था। नहीं तो आप बताइए साहब मेनका शादी नहीं की थी? हमें नहीं मालूम, हम कहते हैं शकुंतला को मार के निकाल दिया था कि नहीं निकाल दिया था? हमें नहीं मालूम, क्या हमसे पूछा मत। हम केवल उन्हीं बातों पर बहस करना चाहते हैं, उसी बात को बात करना चाहते हैं। हम हर आदमी के बारे में हम ये समझते हैं कि हर आदमी कमजोर रहा होगा और हर आदमी में कच्चाई रही होगी। गांधी जी में जब कच्चाई रही है, कमजोरियां रही हैं, तो दूसरे आदमी भी हो सकती हैं। इसलिए हमको कच्चाइयों से वास्ता नहीं है, वास्ता हमको केवल उनकी अच्छाइयों से, उनकी शराफतों से, उनकी प्रणव से, दिशाओं से। आप ये बात याद रखेंगे तो आप रामायण को ठीक तरीके से कहने में समर्थ हो जाएंगे, और आप भागवत को ठीक तरीके से कहने में समर्थ हो जाएंगे, और आप गीता को ठीक तरीके से कहने में समर्थ हो जाएंगे। अगर आपने ये दृष्टि भुला ली तो आप सत्यानाश करेंगे, अपना भी सत्यानाश करेंगे, सुनने वालों का भी करेंगे, और रामचंद्र जी का भी करेंगे, सबका सफाया कर डालेंगे। अगर ये दृष्टि आपके पास नहीं है तो मैं चाहता हूं कि आपके पास दृष्टि हो, आप किसी के भी अंध अनुयायी न हो, आप किसी के भी गुलाम न हो, आप किसी को भी अकल न बेचें, अपनी अकल को अपनी मुट्ठी में रखें, अकल को अपनी मुट्ठी में रख करके काम करें। रामचंद्र जी का वो वाला हिस्सा बहुत ही शानदार है। जैसे कि मैंने श्री कृष्ण भगवान को बताया था, एक उदाहरण बताता हूं कि आपको किस तरीके से रामचंद्र जी की कथा और रामायण की कथा को लोगों के सामने समझाना चाहिए। रामचंद्र जी की कथा भी ठीक उसी तरीके से है जैसे कि लगभग श्री कृष्ण भगवान की। रामचंद्र जी का जन्म किस तरीके से होता है जरा बताना। स्वयंभू मनु और शत्रुपारानी, अथवा द्वितीय और काश्यप के लिए मान लीजिए, कहीं किस तरीके से आता है, किसी पुराण में किस तरीके से आता है। दोनों ने तप किया, तप करने के पश्चात ही केवल अच्छे बच्चे पैदा हो सकते हैं, केवल अच्छे बच्चे तपस्वियों को होते हैं। गुरु जी हमको ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बेटा अच्छा निकल जाए। बेटे मैं ये आशीर्वाद नहीं दे सकता तुमको, मैं आशीर्वाद दूंगा तो ये फलेगा नहीं। क्यों? हमारा बच्चा संस्कारवान बन, बेटा तो संस्कारवान नहीं बन सकता। क्यों? तेरी जिंदगी कैसे कमीनी आदमी के लिए और भी कमीना हुआ। रावण के पेट में से मेघनाथ पैदा हुआ था, और तू रावण है और तेरे घर में से मेघनाथ पैदा हुआ। नहीं महाराज जी अच्छा मैं नहीं कर सकता, अच्छा तुझे पैदा करना है तो तुझे और अपनी औरत दोनों को तपस्विनी बनना चाहिए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी ने तप किया था, अदिति और कश्यप ने तप किया था, तब राम और कृष्ण पैदा हुए थे। और श्री कृष्ण भगवान को भी बच्चा पैदा करने की जरूरत पड़ी थी, तो उन्होंने बद्रीनाथ में जाकर के 12 वर्ष तक तप किया था। तप का अर्थ है अपनी शारीरिक क्रियाओं और अपनी मानसिक क्रियाओं को सही कर लेना। तप का अर्थ भूखा ठंडा नहीं है और धूप में खड़ा होना नहीं है। तप का अर्थ केवल अपने विचारों को और चिंतन को, अपनी क्रियाओं को सही धारा पर ले आ जाना। तप का ये उद्देश्य है। अगर तपस्वी लोग महामानवों को जन्म दे सकते हैं, भगवानों को जन्म दे सकते हैं। सिद्धांत नंबर एक, उनके घर में बच्चा अच्छा पैदा हुए थे। आपको अगर अच्छे बच्चों की जरूरत हो, लोगों से कहिए कि आप तपस्वी बनिए, आप सैनी बनिए, आप संस्कारवान बनिए,
और अपनी जिंदगी संस्कारवान लोगों की इसी व्यतीत कीजिए। कमीने लोगों की, गंदे लोगों की इसी आप जिंदगी जी रहेंगे तो आपके शरीर में से, आपकी औरत के शरीर में से ही बच्चे का जन्म हुआ है, मांस उसी के तो जन्म है और संस्कार उसी के तो लेकर के आएंगे। बाप की शक्ल का ही तो बच्चा पैदा हुआ है, बाप के संस्कार लेकर के तो आएगा। अब बाप के संस्कार अच्छे नहीं है, माँ के संस्कार अच्छे नहीं है, ठप्पे खराब हैं, तो आप किस तरीके से अच्छा खिलौना बना पाएंगे? अच्छे खिलौने बनाने के लिए अच्छे ठप्पे की जरूरत है। सांचा सही होना चाहिए, सांचा सही है तो अच्छे बच्चे पैदा हो जाएंगे और सांचा गलत है तो गलत बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये शिक्षण अगर लोगों को आए, अगर संतान की बाबत कोई इच्छुक हो, हमको भगवान अच्छी संतान दे और बुढ़ापे के लिए सबलकुमार संतान दे, तो आप कोशिश कीजिए, आप उसके लिए कष्ट उठाइए, आप उसकी कीमत चुकाइए, आप उसके लिए मशक्कत कीजिए, अपने आप की पिटाई कीजिए और अपनी धुनाई कीजिए, तब कीजिए। लोगों को आप समझाइए कि आपको अगर पीढ़ियों की जरूरत है, बुढ़ापे में आप अपनी सेवा करने वाले बच्चे के इंतजार करते हैं तो आप सही होइए। सही आप होते नहीं है, बच्चे से इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं सकता। नसीहत एक, नसीहत नंबर 2, यज्ञ वातावरण में से संस्कारवान बच्चे होते हैं। तो कथा आती है कि वो चरु हवन किया गया था और यज्ञ में से खीर बांट के दी गई थी और खीर खिलाई गई थी और अच्छे बच्चे पैदा हुए थे और रामचंद्र जी पैदा हुए थे। गुरु जी आप हवन करा सकते हैं ऐसा जिससे कि हमारी औरत को खीर के 2 टुकड़े काट दिया, 2 बच्चे एक साथ पैदा हो जाए? बेटी मैं तो हवन नहीं जानता ऐसा। तो आपने तो यज्ञ की परंपरा फैलाई और यज्ञ की पुस्तकें लिखी हैं, यज्ञ की पुस्तकें मैंने लिखी हैं, लेकिन वो विधि जिसको यज्ञ कहते हैं, यज्ञ मीन्स परमार्थ, यज्ञ मीन्स सेवा, यज्ञ मीन्स दान, यज्ञ मीन्स सहायता, यज्ञ मीन्स सेवा के वातावरण में से, सेवा का वातावरण, यज्ञ मीन्स वातावरण, यज्ञ का वातावरण इस घर में था, उस घर में राम का पैदा हुआ, जन्म कृष्ण का पैदा हुए। अपने घरों को वातावरण कीजिए, परिवार निर्माण की शिक्षा, परिवार निर्माण की शिक्षा ग्रहण कीजिए। परिवार को आप इस तरीके से बनाइए जिसमें सीता जी वनवास जाते समय आंखों में आंसू भर करके अपने सास से कहें मुझे आपकी सेवा न कर सकने का दुख है। मैं वो चाहता हूँ कि भरत जहाँ ये कहें हमारा बड़ा भाई राजकाज छोड़ के जा रहा है, मैं कैसे गद्दी पर बैठ सकता हूँ? मैं तो चटाई पर लेके सोऊंगा, बाल रखा करके रहूंगा। और उसने खड़ाओं को राजगद्दी पे बना दिया और रहना शुरू किया। ये पारिवारिक वातावरण है, इसमें से राम पैदा हो सकते हैं, कृष्ण पैदा हो सकते हैं, रामायण लिखी जा सकती हैं और गीता लिखी जा सकती हैं। ये पारिवारिक वातावरण का खदान, ये खदान वो है जहाँ की सुमित्रा अपने बेटे से कहती है जो पै राम सीय बन जाई अवध तुम्हार काम कछुना। और तुम्हारा बड़ा भाई जंगल में जा रहा है, उसकी रखवाली करने के लिए, सेवा करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है और तुम यहाँ क्या कर सकते हो? यहाँ तुम मिठाई खाओगे और यहाँ ये करोगे? नहीं, जरूरत नहीं है, सिनेमा देखने की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ भाई के साथ। और उसकी धर्मपत्नी किसकी? लक्ष्मण की। सीता जी से भी ज्यादा बलिदान और त्याग दिखाने वाली सीता तो ये कहती थी मैं अपने पति के साथ साथ रहूंगी और पति का चेहरा देख करके रहूंगी, अपना मुख देख करके रहूंगी, पति की सेवा में रहूंगी और पति के साथ साथ रहूंगी। वो कहती थी पति के साथ रहने की क्या जरूरत है? मेरा पति, मेरा सिद्धांत, मेरा आदर्श मेरे साथ साथ है। ये मर्द चला जाएगा तो क्या बनता बिगड़ता है? रोटी तो मैं यहाँ भी काम कर लूंगी और जिस मिशन के लिए और जिस उद्देश्य के लिए मेरा पति जा रहा है उस उद्देश्य को मैं सहायक होना चाहिए, मुझे बाधक होना चाहिए। मैं और चली जाऊँ उसके साथ में तो एक तो सीता जी हैं, ये लक्ष्मण मुझे लिए फिरेगा, रामचंद्र सीता जी को लिए फिरेंगे, बस सबके सब इन औरतों के झगड़े में जो बैठे रहेंगे। नहीं आप जाइए और मैं यहाँ अच्छी हूँ, नहीं तो तू भी चल, नहीं हम नहीं चलते और हम यहाँ घर में रहेंगे और आप जाइए। ये बच्चे हुए हैं आदर्श। जिन घरों में आदर्शवादिता की ये परंपराएं होंगी उन घरों में से जरूर राम पैदा होंगे और जरूर भरत पैदा होंगे, जरूर लक्ष्मण पैदा होंगे और जरूर सीता पैदा होंगी और जरूर उसमें से सत्ययुग पैदा होगा और वो सत्ययुग सारे के सारे उस वातावरण को स्वच्छ कर देगा। ये शिक्षा है हमारी और हमको सीखना चाहिए। साहब हमने रामायण सुनी, भारत सुनी, आपने रामायण सुनने से आपने क्या सीखा और क्या जाना? और जाना ही नहीं बल्कि आपने उसको कैसे क्रिया रूप में लाया। ये लोग समझेंगे तो रामायण सुनना उनका सही, रामायण का पढ़ना उनका सही। लेकिन जो केवल कहानी सुनते रहते हैं, कहानी कहते रहते हैं, बेटे वो लकीर पीटते रहते हैं, सांप भाग गया, लकीर की पिटाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? लकीर पीट रहे हैं। काई पीट रहे हो? सांप की पीट रहे हैं, सांप मार रहे हैं। तो कहाँ सांप? ये लकीर बन रही है, सांप तो यहाँ है नहीं, सांप तो भाग गया। हाँ साहब सांप तो भाग गया पर लकीर की पिटाई कर रहे हैं। बाबा लकीर की पीटता कि सांप को पीट? नहीं सांप तो भाग गया, मैं तो लकीर को पीटूंगा। लकीर को पीटने से क्या करेगा? नहीं साहब मैं तो कहानी कहूंगा और कहानी सुनूंगा। इसकी सुनेगा कहानी? रामचंद्र जी कहानी सुनूंगा, भगवत जी श्री कृष्ण जी कहानी तू मत सुने और उसके जीवन की घटनाओं को अपने जीवन में उतार नहीं सकता तो क्या फायदा हो सकता है? रामचंद्र जी की रामायण सुनने से और श्री कृष्ण जी की भागवत सुनने से कोई फायदा नहीं है। मित्रों आपको वहां से एक के बाद एक कथाएं हमारे रामायण में जुड़ी आती हैं। मैं आपको कथाएं नहीं सुना रहा हूँ, आपका मैं दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि किसी भी पुस्तक में से आप किसी आधार पर काम की चीजें निकाल सकें।
रामचंद्र जी गेंद से खेलते हैं भरत के साथ। भरत के साथ गेंद खेलते हैं। भरत जी कमजोर थे और रामचंद्र जी बड़े थे। गेंद चलती है और गेंद रामचंद्र जी की तरफ आती है। जीतने की बाजी रामचंद्र जी जबरदस्त थे, चाहते ठोकर मार करके भरत को हरा सकते थे। उन्होंने ध्यान रखा अपने छोटों की हिम्मत और छोटों की इज्जत बढ़नी चाहिए। बड़े की हिम्मत कम होती हो तो हो, बड़े की इज्जत कम होती हो तो हो, कोई हर्ज नहीं है, इसमें क्या बनता बिगड़ता है। छोटे की इज्जत बढ़ जाए और छोटे की हिम्मत बढ़ जाए तो ठीक है। गेंद जब आती है उनकी तरफ से तो हाथ नीचे की तरफ कर लेते हैं और गेंद उनकी तरफ चली जाती है। भरत जी की हो जाती है जीत, रामचंद्र जी की हो जाती है हार। तालियां बजाते, ओहो हमारा भरत कैसा होशियार है, आहा भरत ने कैसी गेंद मारी, ओहो भरत को ठोकर मारना कैसे आता है, अरे हम तो रोक भी नहीं सके और देख लो भरत की बाजी हो गई और हम हार गए। हम हार गए। हारा हुआ आदमी जीत जाता है और जीता हुआ आदमी हार जाता है। हारा हुआ आदमी जीत सकता है और जीता हुआ आदमी हार सकता है। हार गए, कौन हार गए? रामचंद्र जी नहीं, रामचंद्र जी हारे नहीं, ये जीत गए। क्यों? क्या कैसे जीत गए? भरत को गुलाम बना लिया, भरत को नौकर बना लिया। नौकर बना लिया, ऐसा नौकर बनाया बेपैसे का कि सारी जिंदगी में गुलाम होकर के रहा। गेंद के खेल में जीत गए तो क्या और गेंद के खेल में हार गए तो क्या। मित्रों, ये शिक्षण है जो हमको रामायण के द्वारा मिलते हुए चले जाते हैं। रामायण का वो बात मुझे बार बार याद आ जाती है भगवान के संबंध में। भगवान को हम प्यार करते हैं, भगवान को हम पसंद करते हैं, भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन जी भगवान है क्या कर, ये तो जानना चाहिए। नहीं सा भगवान वो है कौन सा जो वहाँ बैठा रहता है, काय पे पेड़ पर बैठा रहता है। कैसा है भगवान? मिठाई खाने के लिए मुंह में से ला टपकाता रहता है, ला 1.25 रुपये का पेड़ा, ला 1.25 रुपये की पेड़ा, आह पेड़ा खा लिया हनुमान, मजा आ गया, यही हनुमान, यही भगवान है तेरा। चल उल्लू कहीं का नहीं, भगवान को ये बताने वाला है। कैसा भगवान है? खुशामद करो, चापलूसी करो, खुशामद करो, चापलूसी करो, खुशामद करो, चापलूसी करो, भगवान जी खुश है। और खुशामद मत करो, चापलूसी मत करो। यही भगवान है तेरा, यही भगवान लेके चला है, इसी को भगवान कहता है, इसी की पूजा करता है, इसी पर से मनोकामना लेके आया है। ऐसा घटिया भगवान जो धूप बत्ती की कीमत पर आदमी के मनोकामना पूरी कर सकता है, जो चंदन की कीमत पर और मिठाई की कीमत पर आदमी की मनोकामना पूरी कर सकता है, बड़ा बाहियात और बड़ा घटिया भगवान है। हम बाहियात और घटिया भगवान को ना पसंद करते हैं, उसकी पूजा से इनकार करते हैं। और वो भगवान बड़ा बाहियात है जो इस बात के लिए इंतजार करता रहता है कौन हमारी खुशामद करेगा, कौन हमारी चापलूसी करेगा, कौन हमारा भजन करेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। जो भी भजन कर दे, जो भी चापलूसी कर दे, जो भी खुशामद कर दे, जो भी मंत्र जप दे, उसको निहाल कर देगा। जो आदमी नहीं जपेगा उसको कुश्ती कर देगा। ऐसा भगवान हो सकता है? नहीं मित्रों, ऐसे भगवान को मानने से इनकार करते हैं। और हम कहते हैं ऐसे घटिया भगवान से आपका सारा ललित से आपका कोई भला नहीं उसका, आप भी घटिया हो जाएंगे। जैसे वो भगवान है वैसे ही आपको न घटिया होना चाहिए और न घटिया भगवान को बनाना चाहिए। भगवान क्या हो सकता है? भगवान की पूजा भक्ति करने से पहले भगवान की व्याख्या करनी पड़ेगी, भगवान को जानना पड़ेगा। ठीक। रामचंद्र जी की माँ झूले में झुला रही थी अपने बच्चे को और ये ख्याल कर रही थी ये कैसा भगवान हो सकता है, कैसे भगवान हो सकता है। भगवान ने वही गीता वाला ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया था और ये कहा था इंसान की शक्ल में भगवान नहीं हो सकते। भगवान अगर भगवान है तो केवल उच्च विचारणाओं में है, आदर्श वार्ताओं में है, सिद्धांत वार्ता में है, उत्कृष्ट चिंतन में है, अच्छी भलाई कामों में। अथवा आप साकार देखना चाहते हो तो ये सारे का सारा ग्लोव और ये विश्व विराट ब्रह्म है। अथवा आप इसे मान लीजिए साकार मानना चाहते हो तो निराकार मानना चाहते हो तो भावना को मान लीजिए। बस ये निराकार और साकार के अलावा और बीच का कोई भगवान नहीं है। नहीं साहब वो होता है कैसा लंबी नाक वाला और लंबी पूंछ वाला और बड़े दांत हाथ वाला और नंग धड़ंग बैठा हुआ और शेर पर सवारी करने वाला और बंदर पर सवारी करने वाला। बेटे ये ध्यान है और ये हमारे बनाए हुए और ये कल्पना के लिए खड़े कर देंगे। नहीं महाराज जी वो तो होता है। कौन होता है? शेर पे घूमता रहता है बैठ करके भगवान। कहाँ घूमता है? तुमने देखा है? हाँ महाराज जी वो देवी हमें सपने में देगी, सपने में है देवी और कहीं सपने में देवी नहीं है तेरी में। नहीं महाराज जी वो देवी जरूर है, सपने में शेर में घूमती है, नहीं घूमती है। ये हमारे ख्वाब है और ये हमारे सपने हैं। हमें अपने मन को एकाग्र करने के लिए और ध्यान को एकाग्र करने के लिए ख्वाब गढ़ें, कल्पना करें। कोई अगर ऐसा होता शेर, ऐसी शेर की सवारी वाला होता तो सारी दुनिया के लिए एक होता। सारी दुनिया के लोगों को भगवान एक ही शक्ल में दिखाई पड़ता, शेर की सवारी वाला। किसी को चूहे वाली सवारी का क्यों पड़ता है दिखाई? नहीं, हमारा भगवान चूहे सवारी वाला है और हमारा भगवान बंदर की सवारी वाला है और हमारा भगवान शेर की। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान हो सकता है सारी दुनिया का एक हो सकता है। हिंदू का भी वही होगा, मुसलमान का भी वही होगा, ईसाई का भी वही होगा। सारी दुनिया की एक ही शक्ल वाला होगा। सूरज सबका एक ही है, गोल्ड रंग का है, सफेद रंग का है। हिंदू के लिए भी सफेद रंग का है और मुसलमान के लिए भी सफेद रंग का है। गोल मटोल सूरज है। सूरज जब एक हो सकता है, चंद्रमा एक हो सकता है, तो भगवान 1000 तरह के कैसे हो सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकते। ये सब काल्पनिक है। वास्तविक भगवान जो है मित्रों, रामचंद्र जी ने अपनी माता जी को भ्रम दूर करने के लिए
बहम दूर करने के लिए समझाया कि विराट ब्रह्म जो है, ये अगर साकार देखने का है तो ये ब्रह्म है। सारी दुनिया, इस दुनिया के लिए, लोक मंगल के लिए, समाज के हित के लिए, लोक कल्याण करने के लिए हमको अपना पसीना बहाना चाहिए और हमको अपना अनाज का हिस्सा दाखिल करना चाहिए और हमको सेवा करनी चाहिए। अगर आप साकार ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं तब, और निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं तो आप उच्च कोटि के विचार रखिए, विचारों को वर्धन होने दीजिए, भावनाओं को बढ़ने दीजिए, संवेदनाओं को बढ़ने दीजिए, उनका स्तर बढ़ने दीजिए। ये भगवान के दो रूप हैं, साकार और निराकार। यही सफाई रामचंद्र जी ने अपनी माँ के लिए की और माँ से कहा, माँ तू और मुझ बच्चे में भगवान की शक्ल देखना चाहती है तो तेरी गलती है। ये तो 5 तत्वों का बना हुआ है, ये तो हड्डी मांस का बना हुआ है। हड्डी मांस का बना हुआ है तो प्रकृति हो सकती है, जड़ हो सकता है। जो चीज मिट्टी की बनी हुई है वो कैसे भगवान हो सकता है? वो भगवान नहीं हो सकता, जड़ है। ये हर चीज जड़ है। आपने खिलौना देखे हैं मंदिरों में रखे हुए, जड़ है। भगवान नहीं बैठे, भगवान नहीं है, ये खिलौने हैं और ये जड़ है। केवल इन खिलौनों के माध्यम से हम अपनी भावना को, निष्ठा को परिपक्व करते हैं, इसलिए हमारे खिलौने मददगार होते हैं। ये जो मूर्तियां जहां रखी हुई हैं, नहीं इस मूर्तियों में चमत्कार है, कोई चमत्कार नहीं है। इस मूर्ति में चमत्कार है, नहीं बैठे कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार है सब तेरी भावना में और किसी में चमत्कार नहीं है। चमत्कार रहा होता तो मोहम्मद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके किस तरीके से ले गया, और महादेव जी के इस पत्थर के 4 टुकड़े बना करके एक मक्का में गढ़ा हुआ है, एक मस्जिद में गढ़ा हुआ है, इसमें मदीने में गढ़ा हुआ है, काबुल में गढ़ा हुआ है, कंधार में गढ़ा हुआ है, जहाँ नमाज के पढ़ते वक्त में जूते उतारे जाते हैं। शंकर तेरा था तो कहाँ चला गया? नहीं महाराज जी तेरा चमत्कार है, कोई चमत्कार नहीं, किसी मूर्ति में कोई चमत्कार नहीं है। बेकार के ज्ञान की बात बकता है। चमत्कार अगर है तो मनुष्य की भावना में, और भावना के तहत कहीं नहीं है। भावना कहीं भी पैदा हो सकता है, गोबर में हो सकता है, मिट्टी में हो सकता है, कूड़े में हो सकता है, लकड़ी में हो सकता है, पत्थर में हो सकता है, कहीं भी पैदा हो सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। मित्रों, ये सफाई भगवान के बारे में पूजा करने की बात बहुत पीछे की है, भजन करने की बात बहुत पीछे की है, ध्यान करने की बात बहुत पीछे की है, जप करने की बात बहुत पीछे की है। पहली बात यह है कि आखिर भगवान है क्या?